हुसैन ने खबर भेजी उमर साहब रात को मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उमर साहब ने कहा ठीक है, वक्त तय हो गया। 20 जवानों के साथ वो आया, 20 जवानों के साथ हुसैन गए। दोनों लश्करों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। उसने भी अपने फौजी भेज दिए वापस, हुसैन ने भी अपने फौजी पीछे हटा दिए, दोनों ने पीछे हटा दिए। अब दोनों की तन्हाई में बात हुई। इमाम आली मकाम है और उमर साहब है। इमाम आली मकाम ने फरमाया उमर साहब सुनो, हम खुद नहीं आए, बुलाया गया है और हमें बुलाकर धोखा दिया गया है। उसने कहा मैं उन बुलाने वालों में से नहीं हूं। हुसैन ने फरमाया अच्छा चलो सुलह की कोई तदबीर करो, सुलह का कोई रास्ता निकालो। कहा क्या? हुसैन ने फरमाया मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, तीन बातों में कोई एक बात मान लो। हुसैन ने पहली तजवीज पेश की, पहली बात रखी, फरमाया कि हम जहां से आए हैं हमें वापस वहीं जाने दो, पहली बात। दूसरी बात हुसैन ने फरमाया या फिर यूं करो कि हमको किसी सरहद के इलाके पर जाने दो, किसी सरहदी इलाके में जाकर हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार लेंगे। या तीसरी बात हुसैन ने फरमाया सुनो, तीसरी बात ये कि तुम हमें सीधा यजीद के पास ले चलो, दमिश्क ले चलो, यजीद के पास जाने दो, हम यजीद के पास जाकर खुद अपना मामला तय कर लेंगे, वहीं पर जाके यजीद से बातचीत कर लेंगे, जो भी मामला हमारा होगा यजीद से हम तय कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। उमर साहब को ये 3 बातें बड़ी पसंद आई। उमर साहब कहने लगा ठीक है, मैं ये तीनों बातें खत में लिख कर भेजूंगा इब्ने जियाद के पास, इब्ने जियाद जैसी भी खबर भेजेगा वैसा किया जाएगा। और कहने लगा ये 3 बातें आपकी मुझे पसंद आई, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये आग का शोला जो जंग की चिंगारी है ये भड़कने से पहले बुझ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब इसने लिखकर अगले दिन भेज दिया इब्ने जियाद के पास, इसने लिखकर भेजा कि जो आग का शोला, जंग की आग का शोला भड़कने वाला था वो अब भड़कने से अब वो ठंडा होने को है। 3 बातें हुसैन ने रखी है, 3 बातों में कोई एक मान ली जाए, सुलह का रास्ता निकल आया है, जंग जदाल की कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह। जब इब्ने जियाद ने खत को पढ़ा, उसमें 3 बातों को पढ़ा, इसके भी दिमाग में आ गया, इसे भी वो तजवीज पसंद आई। इसने कहा बात तो ठीक है, हुसैन को यजीद के पास ही भेज दिया जाए, यजीद खुद अपना मामला तय कर लेगा। इसने कहा चलो अच्छी बात है, जंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मामला निपट जाए। मगर अजीजा ने गिरामी हर जगह कुछ चमचे कुछ बदबख्त होते हैं और ये चमचे बड़े खतरनाक होते हैं। एक बदबख्त इब्ने जियाद के दरबार में बैठा था, उस बदबख्त का नाम था शिम्र जिलजोशन। इसने जब उस खत के मजमून को इब्ने जियाद ने पढ़ा तो इसने सुना, और जब इब्ने जियाद ने कहा चलो अच्छा है जी जंग टल गई, तो इसने जैसे इस बात को सुना ना, शिमर इस बदबख्त ने अब आग लगाई। इस बदबख्त ने, बदतरीन मलऊन ने, जहन्नमी ने, इसने इब्ने जियाद से कहा इब्ने जियाद अजीब बात है, आप कहते हैं कि हुसैन को जाने देंगे, ये तो आपके लिए जिल्लत का बाइस है। कहने लगा जबकि हुसैन आपकी पकड़ में है, आपकी गिरफ्त में है, फिर अगर ऐसे में आपकी इताअत किए बगैर चले गए तो ये आपकी तजलील का बाइस है, आपके लिए जिल्लत है। बोले ऐसे वक्त में तो ये चाहिए कि हुसैन आपकी इताअत करे।
हुसैन आपके हुक्म के मुताबिक यजीद की बैत करें, फिर आप उनके साथ जो सलूक करें आप हाकिम में आपको रवा है। इसने जो उसको वरगलाया, इसने जो उसका दिमाग खराब किया, उसका भी दिमाग बदल गया। जो अभी कह रहा था कि अब जंग की जरूरत नहीं है, अब वो जो है गुस्से में आ गया, क्योंकि इस बदबख्त ने अकेले ने आग लगा दी, इसने जंग की चिंगारी को हवा दे दी। अब जनाबे वाला क्या हुआ, इब्ने जियाद ने खत का जवाब लिखा और इस मलऊन ने यह भी कहा था कि इब्ने जियाद सुनो, मुझे मालूम हुआ है कि उमर साद और हुसैन रात रात भर बैठकर बातें किया करते हैं। कहने लगा वो तो आपके दुश्मन से मिलते हैं, बातें किया करते हैं। इतना सुना ना तो इसने फिर खत का जवाब लिखा। इब्ने जियाद गुस्से में छल्ला उठा, जवाब लिखा कि ए उमर साद, मैंने तुम्हें हुसैन से बैठकर बातें करने नहीं भेजा, मैंने हुसैन के साथ गपशप करने नहीं भेजा, तुम्हें सुलह की तदबीरें निकालने नहीं भेजा। इसने लिखा हुसैन से बैत लो, अगर वो बैत करे तो मेरे पास लेकर आओ, बैत न करे तो कत्ल कर दो, उनके सर मेरे पास भिजवा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसमें मजीद ये भी लिखा, ऐ उमर साद, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो जान लो रे की हुकूमत भी तुम्हें नहीं मिलेगी और लश्कर भी मेरा छोड़ दो, शिमर जिलजोशन को लश्कर दे दो, इसके हवाले कर दो लश्कर, ये उस काम को बखूबी अंजाम देगा। और इसको जो लिखना था वो तो लिख दिया, उसके अलावा शिमर को अलग से कह के भेजा, कहा कि अगर उमर साद हुसैन से जंग करने को तैयार ना हो, अगर उमर साद पीछे हट जाए तो तू उमर साद को भी कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। अब ये बदतरीन अजली जहन्नमी ये बदबख्त उस खत को लेकर गया, उमर साद के पास पहुंचा, खत दिया, उमर साद ने खत का जवाब पढ़ा। उमर साद ने जब पढ़ा उसको मजमून तो कहने लगा, ओ बदबख्त शिमर में जान गया, समझ गया, जो मामला सुलझ गया था तूने उसको उलझा दिया है, जो आग जंग की सर्द हो गई थी तूने उसको फिर चिंगारी देने का काम किया है, तूने शोले को भड़का का काम किया है। इतना सुना तो शिमर कहता है, ए उमर साद फजूल बातें न करो, ये बताओ इस जंग को, इस मुहिम को सर करोगे या नहीं? अगर करते हो तो ठीक है, वरना लश्कर मेरे हवाले करो। अब ये भी उमर साद दुनिया के माल और हुकूमत का लालची था, ये लालची इतना बड़ा कमीना था, ये कहने लगा अब जो भी है मैं ही करूंगा, अगर जंग है तो जंग करूंगा। अल्लाह अकबर। अब इसने उमर साद ने अपने लश्कर को तैयार किया और हुक्म दे दिया कि चलो हमला कर दो फौरन हुसैन पर, चलो हमलावर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, 9 मुहर्रमुल हराम की शाम है, ये यजीदी शोर करते हुए लश्कर लेके आगे बढ़े, हुसैन के खेमों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ के आगे बढ़े। शोर होने लगा, इधर मौला हुसैन खेमे के दरवाजे पर टेक लगा के बैठे हैं, आंख लग गई है, सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस शोर को जब सैयदा ज़ैनब ने सुना तो सैयदा ज़ैनब अंदर से निकल के आई, आपने हुसैन को उठाया, हुसैन को जगाया, बेदार किया और कहने लगी, भैया हुसैन आप सो रहे हैं, इधर ये सामने से देखो यजीदियों की आवाजें आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने फरमाया, मेरी बहन मेरी आंख लग गई थी और मैंने ख्वाब देखा है। कहती है भैया क्या ख्वाब देखा है? हुसैन फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने अपने नाना जान को देखा है, मेरे नाना ने फरमाया है हुसैन तुम जल्द ही हमारे पास आने वाले हो। हुसैन कहते हैं, ए बहन ज़ैनब अब हमारी शहादतों का वक्त करीब आ गया है। इतना सुना
तो ज़ैनब बेकरार हो गई। ज़ैनब तड़प उठी, भैया ऐ भैया ये कैसा सितम है, ये कैसी परेशानियां, कैसे हालात है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। उधर यजीदी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, शोर करते हुए आगे आते चले जा रहे हैं। इमाम बाग ने फरमाया अपने साथियों से, जाओ जाकर मालूम करो क्यों आ रहे हैं। साथियों ने जाकर मालूम किया क्या वजह है, क्यों आ रहे हो। उन्होंने बताया जंग करने, हमला करने आ रहे हैं। इमाम हुसैन को बताया गया, ऐ मौला हुसैन ये यजीदी जंग करने आ रहे हैं। हुसैन ने फरमाया इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, एक रात का वक्त दे दे, ताकि इस रात के अंदर हम अपने रब की इबादत कर सके, हम कुरान की तिलावत कर सके। सोचो मुसलमानों, गौर करो, मौत सर पे खड़ी है, हुसैन नमाज की फिक्र में है। आज का हुसैनी नमाज से कोसों दूर निकल गया। आज के हुसैनी को नमाज की परवाह नहीं। आज का हुसैनी सिर्फ मेले करना जानता है, सिर्फ औरतों मर्दों की बेहयाई मेले लगाकर खलत मलत औरतों मर्दों को करके मुहर्रम के नाम पर समझता है मैंने सवाब कमा लिया। बेहयाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। याद रखना, हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो अपना हुलिया हुसैन जैसा बनाओ। कैसा था हुसैन का हुलिया? क्या हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? बोलो, क्या मौला हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? हुसैन के चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत दाढ़ी थी। नौजवान तू अपने आप को हुसैनी कहता है, तेरी दाढ़ी कहाँ गई? तू रोज नबी की प्यारी सुन्नत को तू उस तरह से निकलवा कर ब्लेड से छील कर नालियों में बहाता है। तुझे उस वक्त क्यों याद नहीं रहता कि मैं हुसैनी हूँ? क्यों भूल जाता है कि तू हुसैनी है? अगर सच्चा हुसैनी है तो चेहरा हुसैन जैसा बना ले। बोलो हुसैनी है आप लोग? उठाएं जरा हाथ, कितने हुसैनी हैं? सब हुसैनी है माशाअल्लाह। तो हुसैन जैसा चेहरा बनाओगे बोलो अपना? कितने नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दाढ़ियां अब तक नहीं रखते मगर आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखेंगे? खड़े होकर बताएंगे मुझे, मैं भी देखूं कितने हुसैनी हैं नालिया मांडवी के अंदर। कोई हुसैनी नहीं है अब, अभी तो सारे हुसैनी थे। कोई नहीं ऐसा जो आज ऐलान कर दे कि इम्तियाज बरकाती सुनो आज की महफिल में हुसैन देख रहे हैं करबला से, मुस्तफा देख रहे हैं मदीने से, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। आज की महफिल में याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी हुसैन की नजरे इनायत होगी, जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब जिंदगी में आएगा। कोई हुसैनी है जो खड़ा होकर कहे हाँ मैं सच्चा हुसैनी हूँ, मैं आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, कभी दाढ़ी पे उस तरह नहीं लगवाऊंगा? कौन हुसैनी है मुझे खड़ा होकर दिखा दे। कोई नहीं है हुसैन, कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस का मकाम है। इस बात पे हम हंस रहे हैं, जबकि हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हमारे दिल वही हैं, दिलों में कोई नरमी, कोई तब्दीली नहीं आई। याद रखना मेरे नौजवानों, अगर तुमको लगता है चेहरे पे अगर दाढ़ी हो गई तो शादी कैसी होगी, शादी का मसला बन जाएगा, तो मुझे ईमानदारी से बताओ ये जितने लोग दाढ़ी वाले हैं क्या बताओ ये कुंवारे हैं?
मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, क्या मैं कुंवारा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। इमाम साहब शादी हो गई? हो गई? हो गई माशाल्लाह। देखो दाढ़ी अच्छा हुई नहीं हुई। और जो लड़कियां ये मिजाज रखती हैं कि दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चिकना चाहिए हमें, चिकना लौंडा चाहिए। एक बात जान लो जवानों, तुम सब दाढ़ियों वाले हो जाओ, सब दाढ़ियां रख लो। जब सभी दाढ़ियां वाले होंगे तो फिर तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। किससे करेंगी फिर? अबे जब सब दाढ़ी रख लोगे तो किससे करेंगी? ये करेंगी ना दाढ़ी वालों से। चेहरे पे नूर आता है मुस्तफा की सुन्नत से, चेहरा चमकता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का वकार बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का रौब बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान बावकार बनता है दाढ़ी से, इंसान मुहज्जब बनता है दाढ़ी से, इंसान बेहतरीन बनता है दाढ़ी से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, कब मौत आ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पहलवान देखे मर गए, जिम करते करते कईयों का दम निकल गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे आप, एक फ्लाइट जा रही है लंदन और आपके अहमदाबाद में क्रैश हो गई, कितने लोग मर गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस ली अगली का भरोसा नहीं। याद रखना, अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम बुढ़ापे में करूंगा तो तू मुझे लिख कर दे कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, पता कुछ नहीं कब मौत आ जाए। मैं आज जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे एक साथी जलसे में निजामत किया करते थे, अच्छी सेहत थी, अच्छी तंदुरुस्ती थी, बेहतरीन आदत व अखलाक के मालिक थे। नाम था उनका नकीब अहले सुन्नत मौलाना कलीम अशरफ, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। हट्टा कट्टा बेहतरीन जवान दुनिया से चला गया। मुझे बता जिंदगी का भरोसा क्या है? ईमानदारी से बताओ जिंदगी का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर ऐसे कब्र में गए तो ये भी याद रखना, ये मुंह मुस्तफा को दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है। समझ रहे हो? दिखाना है कि नहीं हुजूर को? अब सोचो जरा, हुजूर को मुंह दिखाते हुए अगर हुजूर ने देखा क्लीन शेव, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और हुजूर ने कह दिया मैं नहीं पहचानता इसे, ये मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं है, इसकी शक्ल मेरों जैसी नहीं है, तो सोचो क्या होगा? आखिरत तबाह। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी बनो, नाम के हुसैनी मत बनो, ढोल बजाने वाले हुसैनी मत बनो, सिर्फ ढोल बजाएंगे और पक्के हुसैनी। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे, अमल में कच्चे हो, अमल पक्का करो, अमल मजबूत करो। ये दुनिया 4 दिन की है, दुनिया को छोड़ के जाना है। आखिरी ठिकाना कब्र है, और आखिरी ठिकाना फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होकर जन्नत या दोज़ख, इन 2 में से एक ठिकाना बनेगा। मगर याद रखना, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। अगर हुसैनी बन के, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र में आसाइशें होंगी, कब्र तुम्हारी कुशादा हो जाएगी। कब्र तुम जानते हो, कब्र हर इंसान को दबाती है। कब्र हर इंसान को बोलो दबाती है, छोड़ती नहीं है। याद रख लेना मेरे नौजवानों, 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 तुमसे मेरा खिताब है। और वो लोग जो अधेड़ हो गए मगर अब भी नहीं सुधरने को तैयार, कब सुधरोगे? कब रखोगे दाढ़ी? उम्र आधी तो गुजर गई ना, तुम दाढ़ी रखो, तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी
अहसनी तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ने कैसा बनाया है? निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी आएगी मर्द को, निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी नहीं आएगी औरत को। तो अल्लाह ने तुझे दाढ़ी देकर खूबसूरत बनाया है, तो तू दाढ़ी हटा के खूबसूरत बनने की कोशिश मत कर, दाढ़ी रख के खूबसूरत बन। तू इतना खूबसूरत होगा कि तू जिधर से जाएगा ना तुझे देख के लोग सलाम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। दाढ़ी वाले को आज भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसे सलाम किया करते हैं। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तकरीर सुनते रहो और इख्तिताम तक इंशाअल्लाह इसी महफिल से हुसैन के दीवाने आज अहद करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम हुसैन की मोहब्बत में आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे, आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे। अब कभी मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी को नहीं काटेंगे। दाढ़ियां हमारे चेहरों पे नहीं, नमाज से हम दूर हैं। हुसैन नमाज की फिक्र में, हुसैन कुरान की तिलावत की फिक्र में। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत। क्या फरमाया? एक रात की। क्या होगा इस रात में? फरमाते हैं नमाजें पढ़ेंगे हम, दिल खोल के इबादत करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई ये मुझे बता सकता है हुसैन से कोई गुनाह हुआ? हुसैन क्या गुनाहगार थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हरगिज़ नहीं। कौन है हुसैन से बड़ा नेक? नवासे मुस्तफ़ा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के शहजादे हैं। मगर तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मिजाज दे दिया, ए जमाने में रहने वालों, दुनिया में बसने वालों, कयामत तक के लोगों जान लो, अपने अमल पे कभी तराना नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों से जाकर कहा गया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। यजीदियों ने कहा ठीक है, एक रात की मोहलत दे दी गई। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब इस रात में क्या हुआ है जरा इस रात के मंजर को मुलाहिज़ा करें। बारिश को बरसने दीजिए, अल्लाह की रहमत है, आप बैठे रहिए पुरसुकून होकर। अब सुनिए जरा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूँ। आप हजरात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम आली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद में सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ये हमारी आखिरी रात है। हुसैन फरमाते सुनो ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है, यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ।
हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फर्जंदाने अकील भी है, फर्जंदाने मौला अली भी है, रुफका भी है, अहबाब भी है। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान ले शहीद होगा। तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं तो फैसला करना आसान नहीं होता। ताजदारे करबला ने चराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया। फरमाया मेरे अजीजों अब अंधेरा है, मेरी नजरों से नजरें अब नहीं मिलेंगी, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं पड़ेंगी, अब चले जाओ, अब कोई यार महसूस नहीं करोगे, चराग बुझा दिया गया है, चले जाओ। चराग बुझा दिया गया, सिस्कियां बुलंद होने लगी। जब दोबारा चराग जलाया गया तो कुछ नहीं बदला था, बदला था मंजर तो इतना बदला था। हुसैन ने देखा कोई एक भी जानिसार वापस नहीं गया, अगर कुछ बदला था तो इतना बदला था कि जितने भी थे सब ज़ारो कतार रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सबने रोकर कहा था मौला हुसैन हम आपको बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं आए, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। बहत्तर के लहू से करबला तामीर है, अब तक कसम अल्लाह की वो खुद की जागीर है, अब तक फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदा ने वफा के खून की तासीर है। अब तक हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन हिज़्ज़े हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यकीन, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मुहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये अली वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, मैदान में आते हैं तो पीछे नहीं हटते, फैसले इनके। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पती है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, अब आ गए मैदान में अली मुर्तजा के फूल, जहरा बतूल और चमने मुस्तफा के फूल, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मीं, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मीं, कुमला न जाए ये है रसूले खुदा के फूल। ये अली वाले हैं, ये फातिमा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, कैसे पीछे हट जाए।
कहा हुसैन हम वापस नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी खून का कतरा तक आपकी हिफाजत में बहा देंगे, शरीयत की हिफाजत में बहा देंगे। अल्लाह अल्लाह अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, इस रात में सबने इबादत की, ये शबे आशूर है। सबने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा व इस्तग़फ़ार किया, सबने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी, सबने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी की, मुनाजात की, सबने कुरान की तिलावतें की, सबने जो है अल्लाह की बारगाह में जबीने नियाज झुकाकर शौक से सजदे किए। ये रात सजदे करते करते, तिलावतें करते करते, रब की बारगाह में गिरिया उजारी करते करते गुजर गई। सुबह का उजाला जब फैलने लगा, जब सहर का वक्त हुआ, जब फज्र का वक्त हुआ, तो मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा था, अकबर जाओ अजान पुकारो, जाओ अजान पढ़ो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम पाक के शहजादे 18 साल का जवान अली अकबर मैदान करबला में अजान पढ़ना शुरू करता है, रब का नाम पुकारता है। हजरत अली अकबर 10 मुहर्रमुल हराम की फज्र है, आप आकर अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अजान पुकारते हैं। आज इनकी आवाज में एक अजीब सोज है, एक दर्द है। आज जो अजान पुकारी है अली अकबर ने, आज तो सोज ही अलग है, क्योंकि आज इश्क के जलवे हैं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतु लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौम अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूद बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की तवज्जो दरकार है। आखिरी जो मिसरे आ रहे सुनिएगा, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क में फिरौन के दरबार में कलमा पड़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, तो इश्क में वो कौन है तो बादशाह वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़्बे सईदे करबला। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। मेरे इमाम ने कहा ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर जब इश्क की आग लगती है तो उधर जहन्नम की आग बुझती है। यहाँ भट्टी अंदर इश्क की जलाओ, यहाँ इश्क की आग रोशन करो। इश्क हकीकी जिसमें बंदा रब की रजा में राजी रहे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। इश्क की आग इधर लगाओ, फिर माहौल बनेगा, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में कहोगे मौला मैं तेरी अताओं पे राजी हूँ, मौला तू बता क्या तू मुझसे राजी है। ये इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं, ये इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाओ। हुसैन की सीरत बताएगी नफ्स से अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना कैसे बनता है। ये है तो बड़ी खतरनाक चीज नफ्स, समझ रहे हैं आप? है तो बड़ी खतरनाक चीज, मगर इसे संवारना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है। 11वीं किया करते हो जरा सुनो, पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते मैंने अपने नफ्स को छूट दे के मारा है। फरमाते अगर नफ्स ने कहा आज बिरयानी खाना चाहिए, फरमाते मैंने 10-10 रोज का फाका कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, छूट दे के नफ्स को मार दिया। फरमाते ऐसा मारा मैंने नफ्स को, ऐसा मारा कि फिर उसने मुझसे कहना ही छोड़ दिया, फिर उसने कहना ही छोड़ दिया, ख्वाहिशें खत्म हो गई। नफ्स पे काबू करना बड़ा जरूरी है। नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बयान करते हैं, मौजूद तो नहीं है मेरा वो, मगर एक बात ज़िम्नन में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास मौजूद है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। नफ्स अम्मारा ही है जो नमाज से रोकता है, नफ्स अम्मारा ही है जो झूठ बोलने पे आमादा करता है, नफ्स अम्मारा ही है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। ये हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप नफ्स पे काबू करने लगेंगे तो यही नफ्स मंजिलें तय करेगा। ये नफ्स नफ्स लवामा बन जाएगा, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाएगा, नफ्स अगली मंजिलें तय करता जाएगा। तो नफ्स अपनी आला तरीन मंजिल पे पहुंचता है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है बड़ी खतरनाक चीज, मगर काबू करना पड़ेगा। कैसे काबू होगा? तरीका हुसैन ने बता दिया, हुसैन के चाहने वाले आशिकों ने बता दिया, सूफिया ने बता दिया। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने जब नफ्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स ये बता मैं कौन हूँ। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं मैं कौन हूं, आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती। सीधा जवाब हो गया ना। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने जवाब सीधा नहीं दिया, टेढ़ा जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहता है तू है मैं हूं। अब यहां से खींचतान शुरू होती है। ये मैं जो बंदा करता है ना, मैं क्या मैं लगा रखा है, तुम बकरी हो। ये जो कहता है ना कि वो अरे वो होंगे मैं हूं, ये जो चीज इंसान के अंदर है, ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं से तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंडी बनता है इंसान। और याद रख लेना नालिया मांडवी और अतराफ से आने वाले सुन्नियों, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इसने कहा तू है मैं हूं। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे दोज़ख में डालो।
फेंक दो जहन्नम में। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना वक्त दोज़ख में रखा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 40-50 साल, 100 साल, 200 साल। सूफिया फरमाते 300 साल तक जहन्नम में रखा, अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1000 साल। 300 साल दोज़ख में रखकर अल्लाह ने अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया वही सवाल है, वही सीधा सा। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। वही जवाब, कुछ नहीं बदला। कितना खतरनाक है ना नफ्स। 300 साल अजाब के बाद भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोबारा दोज़ख में डालो। दोबारा डाल दिया गया। फिर दोज़ख में 300 साल अजाब दिया गया। फिर 300 साल बाद निकाला गया। अल्लाह ने फिर तीसरी मर्तबा सवाल, वही सीधा सिंपल क्वेश्चन। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? इसका जवाब नहीं बदला। इसने फिर वही जवाब दिया अंता अंता अना अना। कहता है तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज करते मालिक तीसरी मर्तबा सवाल हो गया, इसका जवाब नहीं बदलता। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करे, दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं या अल्लाह जवाब तो वही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में डालने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो या अल्लाह क्या करें? परवरदिगारे आलम ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में रखने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब फरिश्तों ने भूख का बोझ डाला नफ्स पर, जब सजदों का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ? फिर इसने जवाब दिया तू मेरा परवरदिगार है। मैं नाम से वाकिफ तो नहीं हजरत के, तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल है। अल्लाह ताला अपना फजल बनाए रखे और खूब अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। तो ये नफ्स बड़ा जिद्दी है। तो क्या किया अल्लाह ने? इस पर सजदों का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, इस पर भूख का बोझ डाला। फिर सवाल हुआ बता मैं कौन हूँ? जो अब तक कह रहा था ना तू है, मैं हूँ, अब उसने कहा या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। नफ्स की मंजिल बदल गई, नफ्स की मंजिल चेंज हो गई। अब ये अपनी मंजिल आगे बढ़ा। तो पता लगा काबू में कैसे आया। तीन मर्तबा सवाल किया गया, 300 साल तक अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अजाब दिया अल्लाह ने, जवाब नहीं बदला। जवाब बदला तो कैसे बदला? जब इस पर भूख का बोझ डाला गया, इसका जवाब बदल गया। पता लगा जब भूख का बोझ नफ्स पे डाला जाता है ये काबू में आ जाता है। जब सजदों का बोझ इस पे डाला जाता है तो ये काबू में आ जाता है। अजीजों अल्लाह ने फिर निजाम भी वही दिया। 1 साल में 12 महीने, 11 महीने अल्लाह ने आजादी दी। 11 महीने हलाल पाक चीजों को खाओ, लेकिन 1 महीना रमजान का आया, अब अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब 1 महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, और इसलिए फर्ज फरमाई कि तुम इस पर सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आ जाए, और ऐसा काबू में आए कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, इस हाल में जाओ कि अल्लाह फरमाए बता मेरे बंदे क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर जवाब हुसैनियों का वही आए जो हुसैन ने करबला में दिया। अर्ज किया मौला मैं सब
से राजी हूँ, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है। नफ्स काबू में करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पूरी रात इसी आलम में गुजरी, सुबह हुई 10 मुहर्रम यौम आशूर। हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी, करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में। आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फज्र हुई है। हजरत अली अकबर हैं, मैदान करबला में हैं। करबला के रेगजार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सहरा को देखने के लिए निकले हैं। मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए, अपने अब्बा इमाम आली मकाम की बारगाह में जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों। ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा है जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए। आकर अर्ज करने लगे, अब्बा करबला में एक मंजर देख के आया हूँ। ऐ मेरे बाबा, मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया, क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा, मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो करबला के रेगजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी था, तुम कौन हो अम्मा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, जबान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे, अब्बा क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया, बेटा वो करबला में जिन्हें तुमने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला के रेगजार में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई। पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए कि जब दिन में मेरे बच्चे यहाँ अपने घोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही है। गौर तो करो अजीजों। फिर हम इसीलिए कहते हैं, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी, कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम।
इमाम आली मकाम फरमाते बेटा वो तुम्हारी दादी मेरी माँ शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा थी जो करबला के पत्थर चुन रही थी। दिन चढ़ा, यजीदी तैयार हो गए, इधर हुसैनी भी तैयार हो गए। इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने पहुंचे। इमाम पाक ने खुतबा दिया। सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद भेजा और फिर हुसैन ने यजीदियों के दरमियान खड़े होकर खुतबा दिया। दिल को तड़पा देने वाले अल्फाज। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल शेर खुदा है दरे करार के शहजादे मौला हुसैन जाकर यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जिसने हमें जिंदगी अता की है, उससे बढ़कर अरहमुर राहिमीन कोई नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन है। और दुरूद जाने रहमत की बात मुस्तफा जाने रहमत पर कि अल्लाह ने उन्हें हादी बनाकर भेजा, अपना रसूल महबूब बनाकर भेजा। हुसैन ने फरमाया ऐ कूफियों, ऐ शामियों, ऐ यजीदियों, ऐ उमर साद, ऐ शिमरजिल जोश, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा हसब नसब तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जान लो तुम जानते भी हो मैं हुसैन हूँ। मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मुस्तफा है। हुसैन ने फरमाया क्या तुमने मेरे नाना की अहादीस नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे नाना ने मेरे और मेरे भाई के लिए क्या फरमाया? मेरे नाना ने फरमाया था मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए? क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो? हुसैन ने खुतबा दिया, हुसैन का खुतबा। हुसैन फरमा रहे तुमने हमें बुला के धोखा दिया है, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। हमसे दुश्मनी न रखो, हमसे अदावत रखोगे तो जान लो ये सीधी मुस्तफा जाने रहमत से अदावत है। और इतना जान लेना मुस्तफा जाने रहमत से अदावत रखने वाला दुनिया व आखिरत में जलील हो जाएगा। दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी जिल्लत उसका मुकद्दर, आखिरत में भी जलील होगा। दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा हुसैन ने मुकम्मल दिया। शिमर जोशम बीच में कुछ कहने लगा, टोकने लगा और हुसैन की शान में इसने नाज़िबा कलिमात कहे। इमाम हुसैन ने फिर इसको जवाब दिया। बहरहाल किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अब इधर हुर जो इमाम पाक को करबला में जिसने रोका था, उतरने पे मजबूर किया था, अब हुर उधर खड़ा है मगर दिल अंदर से धड़क रहा है। उमर साद से कहता है उमर साद क्या तुम वाकई जंग करोगे? क्या तुम्हें कोई तदबीर पसंद नहीं है? क्या तुम इस मामले को टाल नहीं सकते हो? क्या तुम हुसैन की 3 बातों में कोई बात नहीं मान सकते हो? उमर साद कहने लगा अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे इब्ने ज़ियाद का जो हुक्म आया है वही करना पड़ेगा। मुझे रे की हुकूमत चाहिए, मुझे दुनिया का मालो ज़र चाहिए, मुझे वही करना पड़ेगा। कहता है मैं जंग करूंगा, जरूर करूंगा और मैं हुसैन और हुसैन के साथियों के सर काटूंगा। इतना सुना तो हुर और तड़प गया। उस हुर की सांसें तेज चलने लगी। किसी ने आकर कहा था ऐ हुर तू तो बड़ा बहादुर इंसान है, ऐ हुर तेरी बहादुरी के तो चर्चे होते हैं। ऐ हुर मगर आज तुझे क्या हुआ? कितने जंग के मैदानों में तू खड़ा हुआ, कभी तू घबराया नहीं है, कभी तलवारों को देखकर तेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। ऐ हुर आज क्या हो गया? आज तू लरज़ रहा है, आज तू बेकरार सा नजर आता
है, आज तेरे चेहरे पे खौफ है। हुर ने कहा था सुनो, मैं यकीनन बहादुर हूँ, मैं किसी महाज पे डरता नहीं हूँ, मगर सुनो सुनो, आज जो ये मार्का तैयार है, आज जो ये हालात है, आज सामने जो खड़े हैं वो मुस्तफा जान रहमत के नवासे है, वो जिगर गोशे सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहने लगा हुर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं इनके मुकाबले में जाऊं, इनसे जंग कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे लड़ने का मतलब दुनिया आखिरत बर्बाद करना है। तो कहा हुर तू क्या करेगा? हुर कहने लगा अब मैं दोज़ख से निकल कर जन्नत का सौदा करूंगा, दोज़खियों से निकल कर जन्नतियों में जाऊंगा। हुर ने घोड़े पे बैठकर एड़ लगाई, लश्करे यजीद से निकला, हुसैन की बारगाह में जाकर कदमों को पकड़ लिया, कहने लगा मौला हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, आका हुसैन मुझे बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता हुई है हुसैन, मैंने आपको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। हुसैन अगर मैं मजबूर न करता आप कहीं और चले जाते, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते, मगर आका हुसैन मुझे ये मालूम नहीं था ये बदबख्त इतने बड़े जालिम बन जाएंगे, ये शकीयुल कल्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। हुसैन मैं नहीं जानता था, हुसैन मुझसे जुर्म हो गया, हुसैन मुझसे खता हो गई, हुसैन मुझे बख्श दो, हुसैन मुझे माफ कर दो। हुर कहने लगा आका हुसैन मैंने आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे आका हुसैन आप मुसल्ले इमामत पे थे, मैं आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ रहा था, आका हुसैन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका सच्चा मुक्तदी बन के दिखाऊं, आप मेरे मुक्तदा हैं, ऐ मौला हुसैन मुझे बख्श दीजिए। तो हुसैन ने क्या किया? हुर की खता को मुआफ कर दिया, हुर को बख्श दिया, करबला में बख्श के हुर की खता शबीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शबीर ने, ताजदारे करबला में हुर की खता को बख्श दिया, फरमाया हुर घोड़े से उतर जाओ। हुर ने कहा आका हुसैन अब घोड़े से उतरना मुनासिब नहीं, बल्कि आपके लिए जान लुटाना मुनासिब है, घोड़े पे रहना मुनासिब है। हुर ने कहा आका हुसैन अब मुझे घोड़े से न उतारिए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, जनाबे हुर ने इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला हुसैन अब आपकी अजमतों पे कुर्बान होने को जी चाहता है, ऐ मौला हुसैन अब आप पे जान लुटाने को जी चाहता है। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे और जाकर बबांगे दुहल ऐलान कर दिया, फरमाया जालिमों बदबख्तों तुम्हारी शर्म कहाँ मर गई, गैरत को क्या हुआ, तुमने गैरत का जनाजा उठा दिया। हुसैन इब्ने अली से मुकाबले को आ गए, हुसैन इब्ने अली पर तलवारें खींच ली। जनाबे हुर ने कहा था ऐ बदबख्तों मेरी आंखें खुल गई सही वक्त पर, तुम्हें भी वक्त मिल रहा है, अभी मौके को गनीमत जानो, हुसैन से मुआफी मांग लो, वरना याद रखो कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अल्लाह किसी ने बात न मानी, उल्टा ये किया कि तीर बरसाने लगे। हुर पीछे पलट कर आए, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है, जनाबे हुर भी है, अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी भी है, जनाबे ज़ुहैर बिन क़ीन भी है, और भी दीगर शुरफा है, और भी दीगर हुसैन के रुफका है। अल्लाह अल्लाह आगे चलो मेरे अजीजों, बस मुहर्रमुल हराम है, अशरा है, अशरे का दिन यौम आशूर है। अल्लाह अकबर, यजीदियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया, यजीदियों ने हमला किया, हुसैन के मैमना पे हमला किया, तलवारें चलती रही, ये तमाम रुफका
हुसैन और हाशमी जवानों को अपने लहू के कदरों से हिफाजत देते रहे। ये तमाम रुफकाए हुसैन, ये तमाम जानिसाराने हुसैन बैठकर मुकाबला करते रहे। तलवारों के टकराने की आवाजें आती रही, हमले दोनों तरफ से होते रहे। ये जख्मी तो हुए मगर यजीदियों से पीछे न हट सके। आखिर यजीदी पीछे हट गए। फिर शिमरजिल जोशन ने दूसरी जानिब से मैसरा पे हमला कर दिया। उधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हुसैन के रुफका ने तलवारें चलाई। हुसैन के रुफका ने डटकर मुकाबला किया, तीरों की बारिश भी की है। तब भी हुसैन के रुफका ने अपनी ढालों को आगे करके उन तीरों को रोका है। अलगरज अपने जिस्मों को भी ढाल बना दिया है, मगर हाशमी जवानों पर और हुसैन के घर वालों पर आंच नहीं आने दी है। हुसैन और हुसैन के घर वालों को एक तीर भी उनका छू नहीं पाया यजीदियों का। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर मेरे अजीजों वक्त वो आ गया तो यजीदी अब जरा पीछे हटे। अब जंग शुरू हो गई एक अलग अंदाज में। अब इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसार आगे बढ़े, इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसारों में हजरत जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, अब्दुल्ला बिन उमैर आगे बढ़े, जनाबे ज़ुहैर आगे बढ़े और आगे बढ़े। एक एक करके ये शहीद हुए। इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, इन्होंने तलवार चलाई, अपने फन्ने जो है फन्ने हरब का मुजाहिरा किया, खूब तलवार चलाई, खूब यजीदियों को इन्होंने जख्म दिए, कईयों को वासिले जहन्नम किया, पीछे ढकेल दिया। बिलाखिर ये लड़ते अपनी जाने कुर्बान करने लगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी हुसैन की अजमतों पर शरीयत की बका के लिए कुर्बान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार और आगे बढ़े और कईयों को वासिले जहन्नम किया। उनकी तलवार चली, तलवार से बिजलियां निकली है और बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए। दीगर रुफका भी जामे शहादत नोश कर गए। दिन गुजरता गया, जंग चलती गई, दिन बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, सूरज अपनी तपिश बरसाने लगा। वक्त बढ़ता गया, दिन जुमे का था, वक्त बढ़ता गया और इधर जंग चलती रही। हुसैन के रुफका खूब बहादुरी के जौहर दिखाते गए और बिलाखिर उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह। अब जब रुफका शहीद हो गए तो वक्त आया कि अब बनु हाशिम के चश्मो चराग मैदान में आए, औलाद अकील मैदान में आ गए। औलाद अकील वो कि जिनसे मेरे आका हुसैन ने कहा था तुम्हारे लिए क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफी नहीं है? काफी है। उनकी शहादत हो गई है, तुम वापस चले जाओ, मगर उन्होंने जाने से इनकार किया था। अब जनाबे अकील उनकी औलादे मैदान में आए। मैदान में जनाबे अकील की, जनाबे हजरत अकील की औलादें उन्होंने आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। उन्होंने तलवारें चलाई, यजीदियों का मुकाबला किया। मगर सोचो जरा, सामने 22,000 का लश्कर, ये 3 दिन के भूखे प्यासे कितनों को काटे, कितनों को वासिले जहन्नम करे। 2 गुनी तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, 4 गुना तादाद हो तब काबू में ले आए, 10 गुना हो, 20 गुना तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, काट कर वासिले जहन्नम कर दे। मगर ये tó देखो ना, 22,072 के मुकाबले में आए थे। 22,000।
इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के रेगजार में। करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलाद अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जामे शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलाद अली मैदान में आते हैं। हजरत अली जुल मुर्तजा की दीगर औलादें हुसैन सैयदा फातिमतुज ज़हरा से हैं, हसन सैयदा फातिमतुज ज़हरा से हैं। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादें हैं। मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद है, और भी मौला अली की औलादें हैं। हजरत अब्बास भी हैं। ये लोग अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, औलाद अली मैदान में आए। इन्होंने, जिनमें एक का नाम एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, ये मैदान में आए। इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए, और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए। ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुज्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साला जवान, चढ़ता हुआ शबाब। मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ में तय किया था, ये वो हैं जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत पीना है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? कासिम ने कहा था ए चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी। आज 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 मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औज सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया, मर्तबे शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज मैं शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा, हजरत कासिम ने इसरार किया। मौला हुसैन ने बिलाखिर इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हजरत कासिम चले मैदान कारज़ार में। अजीजाने गिरामी वकार, जरा सोचो कौन है हजरत कासिम? अल्लाह अल्लाह, हजरत कासिम की शान जानते हो क्या है? हजरत कासिम वो है, जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर, हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों, जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर आए कि अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर, और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं उधर कासिम तो चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी रखा छत पर, दाना भी रखा छत पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे, परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं।
वो हजरत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं। तैयार होकर हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिलजोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्ज़क उसका नाम था। उमर साद ने कहा जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूं, इतना बहादुर जंगजू आदमी हूं, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था ऐ अर्ज़क अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन। ऐ अर्ज़क इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर, तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये कासिम का बेटा, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। कालके में मत ले। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर देगा। अर्ज़क ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया पूरे ज़ौम के साथ, पूरे गर्रे के साथ अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ के, जंगजू समझ के तलवार लहराता हुआ गया। मैदान के अंदर पहुंचा, जनाब कासिम सामने जाते तेजी में इसने जो वार किया, हजरत कासिम ने खुद को बचाया, संभले और संभलते ही जब जनाब कासिम बिन हसन ने वार किया, ऐसा खतरनाक वार किया, एक वार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इतना देखा ना तो अर्ज़क का दूसरा बेटा, उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया, गुस्से में आगे बढ़ा, कहा तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरा आगे आया, ये भी तेजी में आया, हजरत कासिम बिन हसन ने इसे भी जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे ने देखा, वो बिलबिला के आया, उसने भी आगे वार किया, हजरत कासिम ने खुद को संभाला, बचाया, फिर उस पर भी वार किया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा आया और वो भी आकर हजरत कासिम बिन हसन पर लपका, झपटा, हजरत कासिम बिन हसन ने चकमा दिया, उसके वार को रोका, बचाया खुद को, और फिर अपना जब वार किया तो हसन मुजतबा के बेटे के वार को ये रोक न सका, संभाल न सका। एक वार में आर पार, इसका काम खत्म, ये वासिले जहन्नम हो गया। एक बार में काम खत्म कर दिया। जब 4 बेटे आंखों के सामने कत्ल हो गए, 4 बेटों की लाशें खाको खून में मिल गई। जब ये अर्ज़क पहलवान ने देखा तो जो कह रहा था मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, वो बिगड़े हुए हाथी की तरह आया। वो आकर कहता है कासिम तूने मेरे 4 बेटों को मार दिया, देख मैं तेरा क्या करूंगा, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आया, इसने तलवार निकाली, इसने वार किया, हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से तलवार का वार रोका। थोड़ी देर तलवारें चली, आवाजें तलवारों की निकलती रही, फिर नेज़े चले, नेज़ों की आवाजें निकलती रही, दोनों लड़ते रहे। फिर इमाम हजरत कासिम ने क्या जुमला फरमाया, हजरत कासिम ने फरमाया अरे ओ अर्ज़क हम तो समझते थे तू बड़ा तजुर्बेकार है, हम तो समझते थे तू बड़ा होशियार है, कहते तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझसे अपने घोड़े की जीन भी नहीं बांधनी आई, जीन भी नहीं कस पाया। इतना सुना तो अर्ज़क पहलवान ने झुककर जब नीचे देखा, जैसे ही इसने झुककर नीचे देखा, हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पे मारी, एक झटके में अर्ज़क की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। ये भी मारा। उमर साद ने जब ये मंजर देखा ना, बोला एक एक करके लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा,
एक एक करके अगर लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा। जाओ एक साथ जाओ, एक साथ जाके हमला कर दो। अजीजाने गिरामी वकार एक साथ ये सब के सब पहुंचे बदबख्त, और इन्होंने जाकर चारों तरफ से जनाब हजरत कासिम को घेर लिया। हजरत कासिम इनका मुकाबला करते रहे, आपकी तलवार चलती रही, यजीदी कटते रहे। अल्लाह अकबर। हाशमी खून की गर्माहट को यजीदियों ने महसूस किया और देखा जलाले हाशमी क्या है। अल्लाह अकबर। तलवार हजरत कासिम बिन हसन की चलती रही, काटती रही, और थोड़ी देर में जब थके ना, प्यास ने तड़पाया, प्यास ने तड़पाया तो पीछे पलट के आए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आकर कहने लगे, चचा चचा अगर पानी मुझे एक घूंट मिल जाए, चचा अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मैं सारे यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा पानी पर पाबंदी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, फिर अपनी तलवार चलाई, जोहर दिखाए, मगर एक अकेला जब इतने कुत्तों में फंस जाए तो क्या करे। इन जालिमों ने तलवारें चारों तरफ से चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए, बर्छी भाले चलाए, अकेले हजरत कासिम को घेर लिया। जिस्म पर जनाब कासिम के 27 जख्म लग गए, जख्म लगते रहे, जख्मों से चूर होकर बिलाखिर हजरत कासिम जमीन पे आ गए। जमीन पे आके पुकारे, या अदरिकनी, ऐ चचा आकर मुझे संभालिए। हुसैन ने इस आवाज को सुना, दौड़ कर आए, फरमाने लगे, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे नाते होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं। मौला हुसैन गोया हजरत कासिम को आगोश में लेकर कह रहे हैं, ए कासिम, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हजरत कासिम ने एक हिचकीली जामे शहादत नोश कर लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम की शहादत हो गई। ये शहादत अजीम शहादत, ये शहादत अजीम शहादत, आसान नहीं शहीद होना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार हमें करबला वालों
का सदका अता फरमाए। अल्लाह इन शहीदों के खून की तासीर के सबब हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम कर दी या नौ से जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम कर दिया नो से जिसने शहादत का जाम जिसको दोगे से को बुलाया गया, जिसको बेटे बिठाए सुलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम कर दिया नो से जिसने शहादत का जाम को दो से नबी पे बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा लगाया गया, जिसको तीरों